ये मेरे मायके का था जी। जो मैं बहुत थोड़ा सा ज़्यादा पहले चल लूँ तो मैं अपनी दादी जी के टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे आ जाती हूँ, जबकि मैं पैदा नहीं हुई थी। जी जी, सन 47। खूब पार्टीशन में हमारा परिवार भी 1 साल पहले आ गया था 46 में। कहाँ से आए थे आप लोग? हम लोग डेरा गाजी खां से आए थे, हमारे फादर बताते जो हैं। अब पाकिस्तान में है। हाँ, मंडी मियाँ चनू नाम था। तो वहाँ से आप लोग यहाँ दिल्ली आए? वहाँ पे वो लोग दिल्ली आए, आके उन्होंने अपना सेट किया। मेरे फादर ने यहीं मैट्रिक वहाँ के होके आए थे और दिल्ली में आके उन्होंने FA की थी। उस समय FA कहा जाता था। मैट्रिक वहीं पाकिस्तान से करके? हाँ, मैट्रिक पाकिस्तान से जी। मेरी मदर इन लॉ रावलपिंडी की थी, वो भी मैट्रिक वहीं से करके आई। जी जी जी। और मज़े की बात यह है 1947 में जो सबसे रंगीली शादी हुई थी वो मेरी मदर और फादर की हुई थी। आपके माता पिता का? हाँ। अच्छा। उसके बाद पूरा पार्टीशन का हल्ला हो गया था और मेरे ख्याल से वो हमारे यहाँ रिवाज है पग फेरे का, या दोबारा से बेटी ने जाना है, वो फेरा भी नहीं लगा था क्योंकि वो पार्टीशन का हो गया था। और मेरी मम्मी मासी भी मेरी कहती थी कि जितनी शादी रंगली तेरी माँ की हुई है और उतनी ही कंजूसी से शादी मेरी हुई है। वो पार्टीशन के बाद दिल्ली आके हुई थी। और मैं कहना चाहूँगी आज करोड़ों शादियों में लग रहे हैं, मेरी मासी की शादी सिर्फ 100 रुपये में हुई थी उस समय तो 100 रुपए होते थे। 100 रुपए में पूरा परिवार चलता था। और मतलब नहीं, परिवार पूरा 20 रुपए में चल जाता था। अच्छा, 100 रुपए में शादी हो जाती थी। 100 रुपए में शादी हो जाती थी। देखिए अब हम कहाँ पहुंच गए हैं। मैं देखिए सन 47, आप जो ये हमारा देश का विभाजन हुआ, इसका दंश कितने परिवारों ने कितने तरह से झेला है। अब आप ही के परिवार में आपकी माता पिता की इतना धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और आपकी माता जी की छोटी बहन आपकी मौसी का विवाह 100 रुपए में हुआ। इतना परिवारों पे एक ये पहलू आपसे मैं सुन रही हूँ, क्योंकि बाकी चीजें तो बहुत सुनी हैं जो बहुत दुखद हैं, पर इस प्रकार का पहलू मैंने आपसे सुना कि ये भी हुआ। और मजे की बात बताऊं, आज की डेट में मतलब मेरे मामा ही एक्सपायर हो चुके हैं जी। मजनू का टीला आपने आज भी सुना होगा। उस साइड में जंगल होता था विजयनगर से वहां लेकर। अच्छा। तो मेरे मामा ही हांगकांग के बिजनेस टाइकून रहे थे। जी जी। हांगकांग में अपने टाइम में। तो वो वहां पे पेंचर लगाया करते थे। अच्छा। साइकिल, कोई रेयर मोटरसाइकिल या बाइक आती तो वो देश आजाद हुआ था और यहाँ विस्थापित होकर आए थे, इसलिए ये कार्य करना पड़ रहा है। हाँ। और आप पंजाबी कम्युनिटी के लिए मैं ये तो कहूंगी बहुत मेहनत कश आप लोग होते हैं। आप लोगों ने अपने को मतलब उठा के दिखाया। सच्चाई वाली बात है। उन्होंने मतलब पेंचर लगाते थे और मजे की बात है उनसे कोई पूछता था तो उन्होंने क्या पहने होते थे? सूट पहने होते थे। अच्छा। आप विश्वास मानिए आज हमारे यहाँ पे दर्जी बहुत फ्लॉरिश कर रहे हैं जी। हम इतनी महंगी महंगी सिलाइयाँ देते हैं। और उस समय मेरी नानी जी घर में 3 पीस सूट सीती थी अपने सारे। उनके 4 बेटे थे, 3 दामाद थे, सबके वो सूट सी देती थी। कमाल है। मतलब परिवार में जैसे कहते हैं ना कि गृहिणियां ऐसी होती हैं कि एक एक पैसा बचाना, तो वो और उस समय जब इतनी अच्छी शादी धूमधाम से संपन्न परिवार रहा होगा, बाद में ये स्थिति आ गई। लेकिन बात ये है कि आपको कितनी प्रेरणा परिवार से मिली। पेंचर लगाने से लेकर वो हांगकांग के टाइकून बने। हाँ, ये बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी। और फिर भी आपकी माताजी इतना डाउन टू अर्थ की, आपकी शुरुआत वहां से हुई थी कि ये खाना है उस दादी को दे दो, उस अम्मा को दे दो, तो ये भाव आपके अंदर वहां से आया। दूसरा आप उसके साथ साथ मेरी अपनी परदादी से भी आया। जी जी। तो वो आपके रक्त में है, परिवार में, संस्कार में। जी जी। पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान से ट्रेनें आ रही थी पुरानी दिल्ली स्टेशन। जी जी। और सब मोस्टली पता नहीं कोई 2 दिन का, कोई 8 दिन का, कोई 10 दिन का, कोई 15 दिन का भूखा। मतलब मैंने मम्मी से पूछा है, वो कहते थे कि सोते नहीं थे हम लोग। हाँ। रात को हमने सब्जियां काटनी है, बनानी है, फुलके बनाने हैं। तो हम क्वेश्चन होता था जैसे आप क्वेश्चन करती हैं, मम्मी इतना गेहूं और आटा कहाँ से आता था? हाँ, मैं पूछने वाली थी आपसे यही बात। मतलब हमारे फोरफादर्स की ज़मीनें थी वल्लभगढ़ में। मतलब हमारी दादी में मैं सोच सकती हूँ, इमेजिन कर सकती हूँ कितनी ताकत रही होगी। हमारी मम्मी कहती थी वहाँ वो जाती थी, अपना सारा गेहूं लेके आती थी। वो सिर के ऊपर 2, क्योंकि परिवहन साधन नहीं थे जी, बहुत दूर तक आना पड़ता था। 2 कनक की बोरियां 100 किलो की, 2 घी के टीन,
कैसे उठा के लाती होंगी, और इमेजिन। मतलब जो लोग वहां से आए थे विभाजन के बाद यहाँ पर आए, हाँ। उनके भोजन की व्यवस्था उनके भोजन की व्यवस्था के लिए जाती थी, लेके आती थी। और वो भी तो यही थी, मतलब वो तो पाकिस्तान से वो भी तो आई थी। हाँ, वो 2 साल पहले आ गए थे। वो लोग 2 साल पहले, यही मैं जानना चाह 2 रही साल थी ना। पहले आ गए मतलब 2 साल पहले आपकी परदादी यहाँ आ गई थी और उसके बाद विभाजन में जो लोग आए उनके लिए इतना सेवा भाव। आप मुझे यही सोचिए, लगा। मेरी बुआ, 2 बुआ, 3 बुआ और मम्मी, और जो आसपास रहते होंगे वो भी करते होंगे। जी जी। आटा पीसना और खुद मतलब सब्जी काटना और मतलब रात भर बनाना। जाके खाना। उस समय मतलब कुछ तो आयु रही होगी, हाँ। इतने युवती तो नहीं थी, तो वो भोजन का मतलब विभाजन से जो शरणार्थी आए थे हमारे देश में, उनके लिए भोजन की व्यवस्था देखिए बहुत बड़ी बात और है। टाइम होता था कि इस टाइम पे ट्रेन आएगी, वो दौड़ी दौड़ी पहले जाती थी, वहां पहुंच जाती थी। जिसको भैया 2 दिन के भूखे हो तो तुम 2 और फुलके देखिए खा लो, इस समाज 4 सेवा को फुलके कहीं खा लो। निकाला नहीं गया। ये समाज सेवा जो सच्ची है, ये भी आपके जैसे आपके पास इतनी उपलब्धियां, मैं आपसे कहूं कि मैं आदरणीय से पूछ रही थी अपने विशेष उल्लेखनीय सम्मान बता दें, तो आपने जो मुझे उत्तर दिया, आप उनके मुंह से ही सुनिएगा, बहुत मार्मिक था। क्योंकि सम्मान इतने हैं और इतने बड़े स्तर पे मिले, एक का भी नाम आपने बताया, जबकि मैं स्वयं साक्षी हूँ, मैंने सब देखे हैं, देख कर आई हूँ। आप बताएं आपने क्या कहा था सम्मान के विषय में। सम्मान जो है किसी का नहीं है, पत्रों में सम्मान नहीं है। सम्मान ये है जो आपके दिल में मैं लोगों के दिल में बसती हूँ। इससे बड़ा सम्मान मेरे को और कुछ। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।